दोस्तों, जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि बदलाव स्थायी है, हमारे आसपास सब बदल रहा है। इसी तरह टेक्नोलॉजी भी लगातार बदल रही है और यह हमें भी लगातार बदलने को कह रही है। हर 20-25 साल में एक क्रांतिकारी तकनीक आती है और हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल जाती है। पहले कंप्यूटर आया और फाइलों में काम करने वाले, कागज़ों पर लिखने वाले लोगों को बदल गया। एक समय में सरकारी दफ्तरों में क्लर्कों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। हमें क्लर्की की इतनी गहरी आदत हो गई थी कि कंप्यूटर आया तो हमने डीटीपी ऑपरेटर रख लिए। क्लर्की को फाइलों से निकालकर कंप्यूटर में ले गए, पर देर सवेर हमें क्लर्की छोड़नी पड़ी और अब कम से कम प्राइवेट ऑफिसेज में तो यह प्रजाति हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि क्लर्की अब सबके काम का हिस्सा हो गया है। कंप्यूटर के बाद फिर मोबाइल आया। बाकी बदलाव तो वह जो लाया वो लाया ही, पर वह कोडक जैसी बड़ी कंपनियों को भी खा गया। शहरों में तब जो स्टूडियोज कुकुरमुत्तों की तरह दिखाई देते थे, वे सब रातों रात गायब हो गए। ऐसे ही वह एसटीडी सेंटर्स को भी खा गया, जहां हम दूसरे शहरों में फ़ोन करने के लिए एक समय लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। यानी कंप्यूटर आया तो क्लर्कों को खा गया, मोबाइल आया तो फोटो स्टूडियोज और एसटीडी सेंटर्स को खा गया। जाहिर है वह इन स्टूडियोज और एसटीडी सेंटर्स में काम करने वाले लोगों का धंधा चौपट कर गया। अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है। पिछले एक साल से आप जहां तहां इसके चर्चे सुन ही रहे होंगे। एआई इतना रिवोल्यूशनरी है, इतना क्रांतिकारी है दोस्तों, कि एक ही साल में इसने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। बड़ी हो या छोटी, दुनिया भर की समझदार कंपनियां एआई को समझने की कोशिश कर रही हैं और जान रही हैं कि उसे अपनाना कोई चॉइस की बात नहीं रह गई, बल्कि वह एक ज़रूरत बन गया है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई बहुत सारे जॉब्स खा जाएगा, क्योंकि इस तकनीक के साथ कंपनियां इंसानों की तुलना में ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगी। जो लोग भाषा यानी लैंग्वेज के फील्ड में काम करते थे, उन्हें पहले ही एआई का प्रभाव महसूस होने लगा है, क्योंकि ट्रांसलेशन और वॉइस ओवर का बहुत सारा काम अब इंसानों की बजाय एआई ऐप्स करने लगे हैं। डिजिटल फील्ड में बहुत सारा काम एआई से किया जा रहा है। इसलिए अगर आप एआई की मार से बचना चाहते हैं तो इसे गले लगा लें। आपको खुद को अपडेट और रेलिवेंट रखने के लिए इस नई टेक्नोलॉजी को जानना, समझना और सीखना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है। और अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो कुछ स्किल्स सीख लो, ऐसी स्किल्स जिसमें एआई आपकी बराबरी न कर सके। आज मैं आपको ऐसी 6 स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने ये स्किल्स सीख ली तो दूसरों के साथ एआई जो भी करे उन्हें भले ही ऑब्सोलीट कर दे, पर आपका वह बाल बांका नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, आपका अपने चैनल माइंड फिट ग्रोथ में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी भी ह्यूमन बिहेवियर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप आर्टिफिशियली कर ही नहीं सकते। इनके लिए आपको इंसान के एक्सपीरियंस और स्किल्स पर निर्भर रहना ही होगा। तो चलिए जानते हैं वे 6 स्किल्स जो एआई को आपका नुकसान न करने देगी, जो एआई के बूम के बीच भी आपकी रेलेवेंस को बनाए रखेंगी। पहली स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईआई। Emotional intelligence is the ability to recognize, understand and manage one's own emotions as well as empathize with and influence the emotions of others. It encompasses skills such as emotional awareness, self-regulation, social awareness and relationship management, which are crucial for effective communication and interpersonal relationships. दोस्तों, इंसान के इमोशंस का मुकाबला कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। ये इमोशंस ही हैं जो इस संसार को चला रहे हैं। हर एक के अपने अलग अलग इमोशंस होते हैं। एक ही व्यक्ति के लिए कोई प्रेम से और कोई कड़वाहट से भरा हुआ हो सकता है। हमारा नज़रिया लगातार बदलता भी रहता है, जबकि टेक्नोलॉजी में ये संभव नहीं है। देखिए, एआई एक तरह की कोडिंग या प्रोग्रामिंग है, जबकि मानव मन किसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग से नहीं चल सकता। आपका मन इस क्षण हो सकता है भविष्य की किसी यात्रा के बारे में सोच रहा हो, और अगले ही क्षण हो सकता है कि 25 साल पुरानी कोई बचपन की बात याद कर रहा हो। आपके मन की सोचने की कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं होती। हम एक ही दिन में न जाने कितने इमोशन से गुजरते हैं, कभी प्रेम, कभी करुणा, कभी भय, कभी आश्चर्य, कभी सहयोग, कभी सहानुभूति, कभी निराशा, कभी उम्मीद। यही चीज़ हमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से अलग बनाती है। अब हम जानते हैं कि एआई इसकी जगह क्यों नहीं ले सकती।
दोस्तों AI के अपने कोई इमोशंस नहीं हैं, ये वही रिजल्ट देता है जो हमने इसे दिए हैं। इसके इतर ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये भावनात्मक तौर पर इंसान से जुड़ ही नहीं सकता। अल्टीमेटली इट इज़ अ मशीन विच इज़ मेड बाय ह्यूमंस। चलिए अब जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने अंदर लाना कैसे है। जब हम किसी भावना में डूबे होते हैं, कोई खुशी की खबर मिल गई या कोई बुरी बात हो गई, तो कब हम एक घटना के बाद दूसरी और फिर तीसरी चौथी घटना के बारे में सोचने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता। पता ही नहीं चलता कि ये विचार हमारे अंदर कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे में हमें इस बात की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, अपने थॉट्स को लेकर अवेयर रहें। इस काम में मदद के लिए आप डायरी लिखना या अपने अनुभव दूसरों से शेयर करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा जरूरी काम है सुनने की आदत। दोस्तों आज के दौर में कहने के लिए सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। हर किसी के पास अपनी कहानी है, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग आपको दिखेंगे, सक्सेसफुल एंड इवॉल्व, आप देखेंगे कि उनमें सुनने की गजब की क्षमता होती है। दूसरा जब बोलता है तो वो पूरे ध्यान से सुनते हैं। इस तरह दूसरे को सुनने से न सिर्फ आप उसकी बातों को ठीक से समझ पाते हैं, बल्कि आप उस पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव भी डालते हैं। ध्यान से सुनने की आदत हमें एक सामान्य आदत लगती है, लेकिन यह एक विलक्षण आदत है जो आपकी सफलता में निर्णायक रोल अदा कर सकती है। जब भी किसी से बातचीत हो तो आप सामने वाले को गहराई से और धैर्य से सुनने समझने की कोशिश करें। उसे तब तक सुने जब तक कि वह पूरी तरह से खाली ना हो जाए। उसके प्रति यह भाव रखें कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी तकलीफ को कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। यदि कुछ न भी कर पाए तो सिर्फ किसी को सुनने से ही उसके आधे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट यह है कि हम रोज एक ही तरह के लोगों से मिल रहे होते हैं, एक ही तरह का हमारा संवाद होता है, एक ही तरह का रूटीन होता है। जब तक आप बाहर के अलग अलग फील्ड के लोगों से नहीं मिलेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, अपनी उन्हें नहीं सुनाएंगे, तो आप जहां हैं वहीं के वहीं बने रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया बड़ी बने, आपका अनुभव विराट हो, तो नए नए लोगों से मिलना शुरू करें। इससे न सिर्फ आप दुनिया को बेहतर समझना शुरू करेंगे, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी सुधरेगी। आप खुद को एक अलग तरह के आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगेंगे। दूसरी स्किल, critical thinking. Critical thinking is the process of objectively analyzing and evaluating information to form a reasoned judgment. It involves questioning assumptions, assessing evidence, and considering different perspectives to make well-informed decisions और conclusions. दोस्तों जब हम किसी घटना या सिचुएशन को मेरिट और फैक्ट्स के आधार पर सोचना शुरू करते हैं तो निर्णय लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आपके हर एक फैसले में लॉजिक, क्लैरिटी और लिबर्टी दिखनी चाहिए। दबाव में लिया गया फैसला सही फैसला नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि AI इसकी जगह क्यों नहीं ले सकता। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि AI सिर्फ जानकारियों को प्रोसेस कर डेटा पर आधारित इंसाइट्स दे सकता है, लेकिन यह इंसान की तरह गहरे जाकर परिस्थिति के अनुसार फैसले नहीं ले सकता। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक अच्छा बैट्समैन कई बार गेंद को अंतिम समय तक देखता रहता है, उसके बाद ऐन मौके पर ही वह गेंद को भांपकर अपना शॉट बदल देता है। जैसे एक वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की बाउंसर को आखिरी क्षण में बैट दिखाकर थर्ड मैन के ऊपर से 6 मारा था। ऐन मौके पर यूं सोच बदल लेने से जिस गेंद पर बैट्समैन आउट हो सकता था उस पर 6 भी लगा सकता है, या जिस गेंद पर 6 लगा सकता था उस पर वह आउट भी हो सकता है। परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐन वक्त पर सूझबूझ और अनुभव के आधार पर फैसला लेने की इस क्षमता को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कतई चैलेंज नहीं कर सकता। अब जरा समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप कैसे करना है। तो दोस्तों अपनी सोच को आत्मविश्वास से भरने और उसे तार्किक व प्रभावी बनाने के लिए हमेशा डिबेट्स में हिस्सा लें। मुद्दों पर अपने आसपास के लोगों से खुलकर बात करें। सही और गलत को समझने के लिए खुद को और सामने वाले को पर्याप्त स्पेस दें। इसके अलावा नियमित रूप से उन पजल्स एंड स्ट्रेटेजी गेम्स में हिस्सा लें जिनमें लॉजिक और इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। तीसरा और आखिरी यह कि खूब पढ़ें, खूब लोगों को सुनें, सारे पहलुओं को समझें, फिर किसी मुद्दे पर अपनी राय कायम करें। इससे आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब जरा अगली स्किल के बारे में जानते हैं। तीसरी स्किल, क्रिएटिविटी।
दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा, नया और आसान हो रहा है वह आखिर किसी न किसी की क्रिएटिविटी की वजह से ही है। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट नोवेल एंड ओरिजिनल आइडियाज, सॉल्यूशंस और artistic expressions that are valuable and meaningful. It involves thinking outside conventional boundaries, combining existing concepts in innovative ways and applying imagination to produce unique outcomes. क्रिएटिविटी ही संसार को आगे बढ़ाती है, उसे गुजरे कल से आगे लेके जाती है। इसलिए हमेशा कुछ लीक से हटकर सोचने के बारे में सोचें, इलॉजिकल एंड इररिलेवेंट चीज़ों पर सवाल खड़े करें, दुनिया की मुश्किलें कम करने के लिए समाधान दें। यह जान लें कि अगर आप दूसरों की मुश्किल आसान करना सीख जाएं और वाकई ऐसा करने लगें तो दुनिया आपको सिर आंखों पर बैठा कर रखेगी। वह चाहे पैसा हो, रुतबा हो या दूसरे ऐशो आराम, दुनिया आपको सब कुछ इफरात में देगी। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी को एआई आखिर रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लें कि एआई भी इंसान की तरह क्रिएटिविटी ही है और हर क्रिएटिविटी तब तक क्रिएटिविटी है जब तक कोई उससे बड़ी क्रिएटिविटी नहीं आ जाती। जब तक टीवी नहीं आया था, रेडियो एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी था। जब तक मोबाइल नहीं आया था, टेलीफोन एक बड़ी क्रिएटिविटी था। तो दोस्तों, जब आप एक ही काम को एक ही तरह से करते हो तो उसे क्रिएटिव नहीं कहा जा सकता और एआई यही कर रहा है, एक तय पैटर्न पर कंटेंट को तैयार करना। इसलिए निश्चिंत रहें, एआई आपकी मौलिकता और क्रिएटिविटी को कभी चैलेंज नहीं कर सकता, नहीं उसको नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको लगातार नए रहस्यों को जानने के लिए उतावला रहना होगा। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप वाकई क्रिएटिव हैं तो आप उल्टा एआई का इस्तेमाल भी बहुत क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं और ऐसा आप करेंगे तो एआई कैसे आपको रिप्लेस कर सकता है? बेटा बाप को रिप्लेस कर सकता है क्या? अब जानते हैं कि आप क्रिएटिविटी को कैसे अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आप उन कामों में खुद को आजमाएं जो क्रिएटिविटी के बिना संभव ही नहीं। पहले से ही किए जा चुके काम को न दोहराएं, बल्कि उन कामों को नए तरीके से करने की कोशिश करें। ए.आर. रहमान सिर्फ एक ही हो सकता है, बाकी उसे फॉलो करने वाले उसके फॉलोवर्स ही कहलाएंगे अगर आप उनकी तरह गाओगे तो। इसलिए कभी रहमान मत बनिए, तो जो आप हैं वही बनिए। कुछ अपना इजाद कीजिए, अपनी इनर वॉइस को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपकी क्रिएटिविटी पेंटिंग में हो सकती है या राइटिंग में या स्पोर्ट्स में, वह कहीं भी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहें, बिना खुद को जज किए और बेहतर और अच्छे की तलाश करें। यह जान लें कि बेहतर की संभावना हमेशा बनी रहती है। कल जो आपको सर्वश्रेष्ठ लग रहा था, आज उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ सूझ सकता है। तीसरा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव लेने की कोशिश करें। एक कहानीकार की कहानियाँ उसके अनुभवों की ही उपज होती है। एक पेंटर की पेंटिंग जीवन को लेकर उसकी जानकारियाँ और नज़रिए का रिफ्लेक्शन होती हैं। आप जितने अनुभव बटोरोगे दोस्तों, इंसान के जीवन को जितनी बारीकी से समझोगे, उतने ही क्रिएटिव बनते जाओगे। चौथी स्किल, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, चौथी स्किल है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपको गंभीर से गंभीर समस्याओं को सुलझाना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग सिचुएशंस। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग, creativity and the application of systematic methods to resolve issues effectively and efficiently. एक जटिल समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि आप किस समस्या के समाधान के प्रति आत्मविश्वास से भरे हैं। कई बार एक समस्या का समाधान तो हो जाता है, लेकिन दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। यह अनुभव की बात होती है दोस्तों। समस्या का बेस्ट सॉल्यूशन एक बड़ी स्किल है। अलबत्ता अगर आप समस्याएं सुलझाना सीख जाएं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस समस्याओं को सुलझाना ही है। जो जितनी बड़ी समस्या को सुलझा रहा है, वह उतना ही बड़ा बिजनेस कर पा रहा है। बिजनेस का मतलब ही समस्या को सुलझाना है। दोस्तों, एआई सिर्फ वही समाधान दे सकता है जो कि उसमें कोड किए गए हैं, लेकिन इस विराट विश्व में समस्याओं का कोई अंत नहीं है और न समाधानों का। एआई किन समस्याओं का समाधान दे सकता है, उस पर एक लिमिट लगी हुई है, पर आपकी इंटेलिजेंस लिमिटलेस है। अब जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उन
प्रोजेक्ट्स पे काम करें जिनके लिए नए और मल्टीफेसेटेड सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कम्युनिटी इनिशिएटिव्स या एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। इसके अलावा दूसरों के साथ सहयोग करें। याद रखें कि कुछ समस्याओं का हल टीम वर्क से ही निकलता है, इसलिए टीम के साथ मिलकर सॉल्यूशंस पर जोर दें। ज़्यादा लोगों के साथ आप ज़्यादा आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं और आइडियाज़ ही सॉल्यूशंस होते हैं। आप केस स्टडीज़ पर भी ध्यान दे सकते हैं। हमारा जीवन केस स्टडीज से भरा हुआ है। आपका हर दोस्त अपने में एक केस स्टडी ही है। कोई दोस्त अगर मुसीबत में है तो वह और भी बड़ी केस स्टडी है। उसकी मदद करें, उसके केस को हल करने के उपाय खोजें। पेचीदा समस्याओं के समाधान को समझने के लिए आपको आसपास के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखने होंगे और उन्हें समझना होगा। समस्याओं की गहराई में जाकर उनको स्टडी करना होगा। 5वीं स्किल, लीडरशिप। दोस्तों, 5वीं स्किल है लीडरशिप यानी नेतृत्व। Leadership is characterized by the ability to inspire, motivate and guide individuals or groups toward achieving common goals with integrity, vision and competence. Effective leaders demonstrate strong communication skills, emotional intelligence and the ability to adapt and make sound decisions in various situations. देखा जाए तो दुनिया भर में लीडरशिप की ही लड़ाई है। इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लीडरशिप मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप उस लीडरशिप का क्या इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने उस लीडरशिप से इस दुनिया को और खूबसूरत और लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कुछ किया? यदि नहीं किया तो आपकी लीडरशिप बेकार है। आप जिन लोगों के लीडर हैं वे आपसे खुश नहीं तो आपकी लीडरशिप बेकार है। आप यदि सम्मान और स्वीकार्यता हासिल करने के बजाय डर दिखाकर लीडरशिप पर कायम है तो आपकी लीडरशिप बेकार है। लीडरशिप के लिए चाहिए विजन, इंटीग्रिटी और एबिलिटी। यही आपको और आपकी टीम को मजबूत कर सकते हैं। अब समझते हैं कि एआई का इस पर असर क्यों नहीं होगा। दरअसल एआई सिर्फ कामों को मैनेज कर सकता है, परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकता है, लेकिन एक लीडर के तौर पर लोगों से मानवीय और संवेदनशील रिश्ते नहीं बना सकता। लोगों की भावनाएं पहचान कर उनके दर्द की दवा नहीं बन सकता। अब आप पूछेंगे कि लीडरशिप का गुण कैसे विकसित किया जाए। इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है दोस्तों। आसपास के स्कूल्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स आदि में वॉलंटियर बनकर शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने घर पर अपने ही परिवार की लीडरशिप हाथ में ले सकते हैं। परिवार को खुश रखना, उसे ग्रोथ के रास्ते पर आगे ले जाना, परिवार के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक और इमोशनली हेल्दी बनाने में आपकी निश्चय ही एक खास भूमिका हो सकती है। एक लीडर को भविष्य पर अपनी बाज नज़र बनाकर रखनी होती है कि वहाँ से कोई मुसीबत तो सिर उठाकर नहीं आ रही। मैं जब फौज में था दोस्तों तो यह लड़ाई की बेसिक ड्रिल थी कि आपको दुश्मन के इलाके पर तीखी नज़र बनाकर रखनी पड़ती थी। कहीं भी कोई मूवमेंट ना हो, हर मूवमेंट को शक की नज़र से देखते हुए उसे रिपोर्ट करना होता था। आप जैसा भी जीवन जी रहे हैं, ऑफिस में और घर में, हमेशा समस्याओं के उठने से पहले ही उनका समाधान खोजने के लिए तत्पर रहें। एक दूसरा काम आप यह कर सकते हैं कि अपने लिए कोई मेंटर तलाश करें। मेंटर के अनुभवों और गाइडेंस से सीखें। जो लोग आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं वे आपका बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनकी क्वालिटीज़ को आप अपनाकर खुद भी लीडर बन सकते हैं। एक तीसरा तरीका यह है कि आप दुनिया के अच्छे लीडर्स के बारे में पढ़ें, उनकी क्वालिटीज़ को जानें, समझें और अपने तरीके से अपने अंदर उन क्वालिटीज़ को विकसित करें, उन पर काम करें। 6ठी स्किल, एथिकल जजमेंट एंड इंटीग्रिटी। दोस्तों, एथिकल जजमेंट का मतलब है मोरल प्रिंसिपल्स के आधार पर फैसले लेना। Ethical judgment involves evaluating actions, decisions or policies based on moral principles to determine their rightness or wrongness. It requires considering the consequences, duties and virtues associated with the actions in question to make a reasoned moral decision. यदि आप सक्षम हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों की मदद करें। यह कोई कंपल्सन नहीं है दोस्तों, लेकिन नैतिकता का तकाजा है। इसी तरह इंटीग्रिटी का मतलब है ईमानदारी और मॉरल प्रिंसिपल्स पर कायम रहना। एआई से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एआई सिर्फ प्रोग्राम्ड एथिकल गाइडलाइंस को ही फॉलो कर सकता है। यह ह्यूमन मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी को कभी समझ ही नहीं सकता। यह आप बखूब जानते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह अपने फैसलों को लेकर दुविधा में फंसे रहते हैं। कभी वे सही होते हैं तो कभी गलत। कभी ऐसे परिणाम निकलते हैं कि आपने उनके बारे में सोचा भी नहीं होता। यही तो ज़िंदगी का मज़ा है।
यही तो जिंदगी का रहस्य है। अब सवाल उठता है कि हम इस गुण को विकसित कैसे करें। दोस्तों, पहला तरीका है कि स्टडी पर जोर दें। तमाम एंगल से समझने के लिए वास्तविक दुनिया की परेशानियों के बारे में जानने की कोशिश करें। यह भी जानें कि आपके अनुसार क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। दूसरा, मैं कहूँगा अपने मूल्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करें। तीसरा तरीका है कि अपने रोज के छोटे छोटे कामों में भी ईमानदारी बरतें। खुद के प्रति ईमानदार बने रहें, बनावटीपन से बचें। जैसे आप हैं वैसे ही दुनिया को दिखें। ट्राई टू बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द पीपल अराउंड यू। तो दोस्तों, ये थी वो 6 स्किल्स जिन पर एआई कभी हावी नहीं हो सकता। इस मौके पर मुझे एक अमेरिकी राइटर मार्क ट्वेन का एक कोट याद आ रहा है, एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट, आयरन ओर कैन नॉट बी एजुकेटेड इनटू गोल्ड। यानी हर किसी की एक सीमा है, लोहे को सोने में नहीं बदला जा सकता। इसी तरह एआई की भी एक सीमा है, लेकिन एक चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह है हमारी क्रिएटिविटी। हम अपनी नई सोच से कुछ भी इजाद कर सकते हैं। हमारे दिमाग की कोई लिमिट नहीं है। हम ब्रह्मांड की संतानें हैं और ब्रह्मांड ही हमारी लिमिट है। यानी हम ब्रह्मांड की तरह अनलिमिटेड हैं। यदि आप अपने आसपास की समस्याओं के समाधान और खुद के सही विकास के लिए एआई से अछूती इन 6 स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो न सिर्फ आप एक आत्मविश्वास से भरे हुए अनुभवी युवा में बदल जाएंगे, बल्कि रोजगार के बारे में आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चिंता क्या, आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके पास हमेशा करने को इतना कुछ रहेगा कि आपको सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने वीडियो के अंत में आज पहुंचे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने के मेरे मिशन को कामयाब बनाने में अपना सहयोग देते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको नवल रविकांत से मिलाने वाला हूं। हम उनके स्पेसिफिक नॉलेज के सिद्धांत को समझेंगे जो आपको आज के समय में सफल और वेल्दी बनने में आपकी मदद करेगा। वीडियो को हरगिज मिस न करें। तब तक आप इन 6 स्किल्स पर काम कर सकते हैं और एआई से डरना बंद कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो बेझिझक मुझसे पूछें। यह न भूलें कि आपको हर पल वर्तमान पल में ही बने रहना है, न अतीत की सैर करनी है और न भविष्य में भटकना है, क्योंकि जिंदगी हमेशा वर्तमान से ही प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। जाने से पहले मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।